Hello students, today we have chapter first, the third level from your book Vistas, and the author of this chapter is Jack Finney, and this chapter is a science fiction. So without wasting any minutes, let's get started. The presidents of the New York Central and the New York, New Haven and Hartford railroads will swear on a stack of timetables that they are only two. यहाँ पे 4 स्टेशंस के प्रेसिडेंट्स हैं, न्यूयॉर्क सेंट्रल, न्यूयॉर्क और न्यू हेवन एंड हार्टफोल्ड रेल रोड्स। ये 4 स्टेशंस हैं, उनके प्रेसिडेंट्स हैं और वो कहते हैं कि हम इस टाइम टेबल्स के रखे हुए जो बंडल हैं उस पर हाथ रख के कसम खाएंगे। स्वेयर ऑन अ स्टैक का मतलब है जो रखा हुआ बंडल है टाइम टेबल्स का, उस पर हम हाथ रख के कसम खाएंगे। टाइम टेबल्स मतलब जो डिपार्चर और अराइवल की टाइमिंग का शेड्यूल होता है ट्रेन का, वो है कि वो क्या कसम खाएंगे दैट देयर आर ओनली टू, कि ये कसम खाएंगे कि सिर्फ 2 ही हैं। अब वो 2 क्या हैं, विल सी नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पार्ट। बट आई से देयर आर 3, लेकिन यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सिर्फ 3 हैं। अब हु इज़ आई हेयर, यहाँ पे मैं कौन है? यहाँ पे आई जो है वो नैरेटर है। ओके, सो नैरेटर का हम नाम जो है और जो एज है वो हम आगे देखेंगे, वो सस्पेंस बना रहेगा। जो नैरेटर यहाँ पे कहता है कि नहीं, कितने लेवल हैं? 3 लेवल हैं। और प्रेसिडेंट्स जो बोलते हैं, जो 4 स्टेशन कहते हैं, वो कहते हैं सिर्फ 2 ही हैं, बिकॉज आई हैव बीन ऑन द 3rd लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब नैरेटर बोलता है कि 3 है, मैं कहता हूँ 3 है क्योंकि मैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है उसके 3rd लेवल यानी 3rd लेवल तक मैं जा चुका हूँ। अब 3rd लेवल क्या है? 3rd लेवल जैसे कि मेट्रो स्टेशन होता है, जो अंडरग्राउंड फ्लोर होता है, उसको हम लेवल बोलते हैं। तो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है वो न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा स्टेशन है, जिसके अंदर 2 ग्राउंड अंडरग्राउंड फ्लोर हैं, जिसमें से होकर वो लोग ट्रेन अपनी पकड़ते हैं। जो नैरेटर हैं उसने कुछ अलग एक्सपीरियंस किया। उसने बताया कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है, और बाकी जो 4 लोग हैं स्टेशन के प्रेसिडेंट से, वो कह रहे हैं जी नहीं, सिर्फ 2 ही लेवल एग्जिस्ट करता है। ये सब कहीं ना कहीं वो आर्ग्यू कर रहे हैं। येस, आई हैव टेकन दी ऑब्वियस स्टेप। अब नैरेटर बोल रहा है जी हाँ, बिल्कुल 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है क्योंकि मैं उन सीढ़ियों से होके गया हूँ 3rd लेवल के। आई टॉक टू अ साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड, और मैंने अपने फ्रेंड, नैरेटर बोलता है, मैं अपने साइकाट्रिस्ट फ्रेंड से मैंने इस बारे में बात की है। अमंग अदर्स, बाकी लोगों से बात की, अपने फ्रेंड से भी बात की। आई टोल्ड हिम अबाउट द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और नैरेटर ने ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में, उसके 3rd लेवल के बारे में अपने फ्रेंड साइकाट्रिस्ट को ही बताया इस बारे में। एंड ही सेड इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और जब उसने बताया तो साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ने बोला कि ये तुम्हारी वेकिंग ड्रीम विशफुलमेंट है। अब इसका मतलब क्या होता है कि जब हम जागते हुए सपना देखते हैं, और वो जागते हुए सपना जब हम देखें, और वो इट विच कम्स ट्रू, वो जब आ जाता है डेफिनेटली, जब इवेंचुअली वो जब सपना पूरा हो जाता है, तो उसको यहाँ पे हम वेकिंग ड्रीम विश फुलमेंट कहा जा रहा है, विश फुलफिलमेंट। और साइकाट्रिस्ट जो है, वो चूँकि साइकाट्रिस्ट है उसका फ्रेंड, तो वो कहना चाहता है कि ये जो नैरेटर का जो एक्सपीरियंस है वो एक तरीके से हालुसिनेशन है, वो सिर्फ एक भ्रम है। ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, और साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ने बताया कि नैरेटर जो है बहुत ही अपनी लाइफ से नाखुश है, खुश नहीं है। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और इस वजह से क्या है, उसकी जो वाइफ होती है, नैरेटर की वाइफ होती है, वो भी बहुत ही चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है। बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू स्केप। और साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ने बताया नैरेटर को कि आप चूँकि नाखुश हो, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो, और चूँकि मॉडर्न वर्ल्ड जो है वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी से भरा हुआ, असुरक्षा से भरा है, डर से भरा है, लड़ाइयों से भरा है, चिंताओं से भरा है, और बहुत ऐसी चीज़ें, नेगेटिव चीज़ों से भरा है। इस वजह से क्या है, जो नैरेटर है वो रियलिटी से एस्केप करना चाहता है, यानी वो भागना चाहता है। वेल हु डजेंट, अब नैरेटर बोलता है उसके रिप्लाई में अपने दोस्त के कि कौन नहीं भागता, रियलिटी से कौन नहीं भागता, इन सब चीज़ों से कौन नहीं भागता है।
एवरीबॉडी आई नो वॉन्ट्स टू स्केप। नरेटर बोल रहा है कि हर एक कोई जिनको मैं जानता हूँ वो सब भागना चाहते हैं ये सब चीज़ों से, वो सब फियर से, वॉर से, वरी, इनसिक्योरिटी सबसे भागना चाहते हैं। दे ऑल वॉन्ट टू स्केप दीज बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। लेकिन अब साथ में ये भी बोल रहा नरेटर, लेकिन कोई भी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे नहीं जा पहुंचता है घूमते हुए। वॉन्डर डाउन मीन्स होता है, बट दे डोंट वॉन्डर डाउन इनटू एनी थर्ड लेवल का मतलब है कि वो घूमते भटकते हुए वो थर्ड लेवल पे नहीं पहुंच जाते हैं। बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट दे क्लेम। अब यही रीज़न है, ही सेड किसने बोला, एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड, और यही वजह है, यानी साइकाट्रिस्ट फ्रेंड ने बोला कि यही वजह है। और सारे जो दोस्त थे नरेटर के वो भी अग्री करते हैं, बिल्कुल। एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, और सब कुछ इसी बात को क्या कर रहा है, इसी बात की ओर संकेत दे रहा है। देख लें, उन्होंने इस बात का दावा किया कि जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उस वजह से क्या है कि तुम क्या है ये थर्ड लेवल एक्सपीरियंस तुमने किया है, जो कि वो बिकॉज आप ये सब चीज़ों से भागना चाहते हो। सो सब कुछ इसी चीज़ को पॉइंट कर रहा है। दे क्लेम्ड, उन्होंने बोला ऐसा। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने ये भी बताया कि जो मेरी जो स्टैम्प कलेक्टिंग की जो हॉबी है, जिसको हम फाइलेटली बोलते हैं, स्टैम्प कलेक्शन का जो एक हॉबी होता है, जो स्टडी होता है, उसे फाइलेटली बोलते हैं। तो ये जो हॉबी है नरेटर की स्टैम्प कलेक्शन की, वो भी क्या है, एक टेम्पररी रिफ्यूज है। दैट्स अ टेम्पररी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। वो भी एक बहुत ही टेम्पररी शरण है। रेफ्यूज मतलब जब हम किसी से बचने के लिए किसी की शरण लेते हैं, तो एक तरीके से ये एक रियलिटी से बचने का एक तरीका है। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। लेकिन नरेटर बोलता है अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए, लेकिन वेल ठीक है, लेकिन शायद मेरे जो ग्रैंड फादर थे, जो नरेटर के दादा थे, उनको किसी रिफ्यूज की ज़रूरत नहीं थी, किसी चीज़ की शरण लेने की ज़रूरत नहीं थी कि वो रियलिटी से भागना नहीं चाहते थे उनके दादा। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल। क्यों? क्योंकि उनको किसी चीज़ से भागने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उनके समय में चीज़ें जो थी वो अच्छी होती थी और पीसफुल, यानी शांतिपूर्वक सब कुछ चल रहा था। और उस समय वॉर और वायलेंस और फियर प्रॉब्लम्स इतना ज़्यादा नहीं था, तो सब कुछ सही चल रहा था उनके दादा की लाइफ में। तो उनको किसी चीज़ से भागने की ज़रूरत नहीं है। तो नरेटर ये बोल रहा है कि जब उनके दादा के ज़माने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो उनकी भी तो हॉबी थी स्टैम्प कलेक्शन की। तो इसका मतलब क्या वो भी रियलिटी से भागना चाह रहे हैं? नहीं। तो वो अपनी बात को नरेटर यहाँ जस्टिफाई कर रहा है। इन हिज डे फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन। तो जो कुछ भी नरेटर ने सुना है अभी तक मेरे दादा से कि उनकी भी स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट थी जैसे कि नरेटर की है, लेकिन उनके समय में सब कुछ ठीक चलता था। इट्स अ नाइस कलेक्शन टू, और ये बहुत अच्छा कलेक्शन होता है जो ये नरेटर कर रहा है, उनके दादा करते थे। ब्लॉक्स ऑफ 4 प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। और ये कलेक्शन कैसा होता था कि जो स्टैम्प होता है, जो पोस्ट ऑफिस जाते हैं, जो स्टैम्प लगाते हैं छोटे छोटे 5 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये के स्टैम्प्स होते हैं, तो वो क्या होता है ब्लॉक्स क्या होते थे, मतलब जैसे कि 2 पेयर होते थे, तो 4 ब्लॉक्स में से जुड़े हुए होते थे। और वो हर एक जो यूएस इशू जब वो गवर्नमेंट जब उसे क्या करता था, उसे रिलीज़ करता था जिस दिन, तो वो वहाँ से उन लोग ले लेते थे, कलेक्शन में अपने डाल देते थे। फर्स्ट डे कवर्स, और फर्स्ट डे कवर्स के बारे में हम आगे देखेंगे। ये एक तरीके का एनवलप होता है जो कि खाली होता है, इसके अंदर कुछ नहीं होता है, और लोग उस पर स्टैम्प लगा के अपने एड्रेस पे मेल करते थे। तो हम इसके बारे में आगे देखेंगे। ये बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ करता था। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो। अब यहाँ पे नरेटर बोल रहा है कि आपको पता है कि अपनी बात को जस्टिफाई करते हुए कि जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट थे अमेरिका के, उनकी भी हॉबी थी, वो भी स्टैम्प्स कलेक्शन करते थे, आपको पता है। ऑल इन ऑल यहाँ पे जो नरेटर वो जस्टिफाई कर अपनी बात को कि मैंने जो भी एक्सपीरियंस किया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के जो थर्ड अंडरग्राउंड फ्लोर को, वो झूठ नहीं है। आप भले मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरी जो स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट है वो एक तरीके से वो भी एक मीन्स ऑफ एस्केप है फ्रॉम द रियलिटी, जो कि ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट भी कलेक्शन करते थे स्टैम्प का, उनके ग्रैंडफादर भी करते थे, लेकिन बोथ ऑफ देम दे वर नॉट रनिंग फ्रॉम द रियलिटी, रनिंग अवे फ्रॉम द रियलिटी। वो एस्केप नहीं कर रहे थे रियलिटी से।
एनीवे हियर्स व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल। तब इस बात को वो क्या करता है, साइड करते हुए कहता है कोई बात नहीं, एनीवे खैर अब सुनो मेरी बात। अब मैं बताता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में हुआ क्या था। तो वो अपने अभी इंसिडेंट को जो भी इंसिडेंट था, अब उसको उस एक्सपीरियंस को वो अब क्या कर रहा है यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है अपने फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड साइकाट्रिस्ट फ्रेंड को। वन नाइट लास्ट समर आई वर्क लेट एट ऑफिस। तो एक रात को नरेटर जो है, गर्मी की रात थी, तो वो रात तक काफ़ी काम कर रहा था और अपने ऑफिस में लेट हो जाती है उसको ऑफिस में। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन, चूँकि लेट हो चुकी होती है ऑफिस में से, तो वो बहुत जल्दी में रहता है, अपने अपार्टमेंट जाना चाहता है। अप टाउन टू माई अपार्टमेंट। अप टाउन का मतलब है जो शहर से, मेन शहर से थोड़ा दूर, लाइक आउटस्कर्ट एरिया, तो वहाँ जाना चाहता था, यानी अपने अपार्टमेंट जाना चाहता था, बहुत जल्दी में था। सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से क्या करेगा, टेक द सबवे, सबवे को लेगा। अब सबवे क्या है, सबवे ट्रेन को कहते हैं। जैसे यहाँ मेट्रो है, लोकल ट्रेन है, वैसे ही यूएस में सबवे कहा जाता है। ठीक है, तो वो उस ट्रेन को पकड़ेगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से, जो उसको अप टाउन यानी शहर के थोड़ा बाहर, जहाँ उसका घर अपार्टमेंट, वहाँ उसको ले जाएगी। बिकॉज इट्स फास्टर दैन द बस, क्योंकि सब ग्रैंड सेंट्रल से सबवे को पकड़ना बस से ज़्यादा सही होगा, क्योंकि सबवे जो चलती है वो फास्ट चलती है, बस से तेज़ चलती है ना। आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। अब यहाँ पे नरेटर बोल रहा है कि मुझे नहीं पता कि आखिर मेरे साथ ही ये सब क्यों होना था। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ, नेम चार्ली, जिसका नाम क्या है, चार्ली। अब यहाँ पे आपको पता चला कि नरेटर का नाम क्या है, चार्ली है। 31 ईयर्स ओल्ड एंड वी नो नाउ कि वो कितने साल का है, 31 साल का है। एंड आई वॉज वेयरिंग अ टैन गैबरडाइन सूट एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी बैंड। और यहाँ पे वो अपना आउटफिट बता रहा है पूरा, कि उसने क्या पहन रखा हुआ है। एक काले डार्क भूरे रंग का एक थिक फैब्रिक का सूट पहना हुआ है, और उसने एक स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है, जो बिनी हुई एक हैट होती है, और उसमें एक फैंसी सा बैंड लगा हुआ है। सो अपना फुल डिस्क्रिप्शन बता रहा है। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक जस्ट लाइक मी। और जब वो उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे गया, तो वो कुछ उनके जैसे दर्जनों लोगों से होके गुजरा। वो उसी के जैसे टिपिकल 20th सेंचुरी के ही वैसे ही लोग थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू escape फ्रॉम एनीथिंग, और वो किसी चीज़ से भी भागना नहीं चाह रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ। अब यहाँ पे हम थर्ड कैरेक्टर को देखते हैं, उसकी वाइफ लुइजा, यानी फर्स्ट कैरेक्टर कौन था, उसका फ्रेंड साइकाट्रिस्ट, सेकंड यहाँ पे चार्ली नैरेटर, और थर्ड यहाँ कैरेक्टर कौन है, लुइजा उसकी वाइफ। तो वो अपने घर जाना चाहता था, अपनी वाइफ के पास, वो किसी चीज़ से भाग नहीं रहा था। I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps to the first level where you take trains like the 20th century. तो हमेशा की तरह जैसे वो ट्रेन लेता था, हमेशा की तरह, क्योंकि बिकॉज ये समय जो है वो 20th सेंचुरी का समय है, ये जो प्रेजेंट टाइम है, जो स्टोरी बता रहा है, अपनी एक्सपीरियंस बता रहा है। तो हमेशा की तरह वो वैंडरबिल्ट एवेन्यू से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचता है, और वहाँ फिर वो अंदर जाता है, फिर वो स्टेप्स उतरता है, सीढ़ियाँ उतरते हुए फर्स्ट लेवल पे पहुँचता है, यानी अंडरग्राउंड फ्लोर पे पहुँचता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, जहाँ से ट्रेनें जो हैं 20th सेंचुरी की, जो आमतौर पे यूजुअली जैसे निकलती है, वो निकल रही होती हैं। देन आई वॉक डाउन एंड द फ्लाइट, फिर वो एंड द फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल, फिर वो और सीढ़ियाँ उतरता है स्लोप से होते हुए, फिर वो सेकेंड लेवल पे जाता है। फर्स्ट लेवल से वो सेकेंड लेवल पहुंच गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, वे द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम। अब ये जो सेकेंड लेवल है, यहाँ से क्या होते हैं, सब अर्बन ट्रेन जो हैं वो निकलती हैं। सब अर्बन मतलब होता है अगेन कि जो मेन शहर से थोड़ा दूर दराज का जो एरिया होता है। डग इनटू एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट। अब जब वो सेकेंड लेवल पे पहुंचता है, वहाँ पे भी वो एक आर्च डोरवे होता है, सेमी सर्कल काइंड ऑफ एक बना होता है स्ट्रक्चर डोरवे का, और वहाँ से डग इंटू मतलब होता है सर झुका के जब वो अंदर जाता है। फिर जब वो उस सबवे में जाता है, तो क्या होता है फिर कि ट्रेन पकड़ने के लिए फिर वो गुम हो जाता है, वहाँ गायब हो जाता है। दैट्स ईजी टू डू। अब यहाँ नरेटर बोल रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल में इस तरह खो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है, हर कोई खो जाता है, बिकॉज वहाँ पे इतने ज़्यादा कॉरिडोर्स हैं, इतनी ना काइंड ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक लैब्रिंथ टाइप का है, भूल भुलैया टाइप का हो गया है। आई बीन इन
एंड आउट ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। अब यहाँ नरेटर बोल रहा है कि मैं सैकड़ों बार आया हूँ, वहाँ से गया हूँ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, बट आई एम ऑलवेज बम्पिंग इनटू न्यू डोरवेज। लेकिन मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब मैं आता हूँ, भले ही मैं सैकड़ों बार आया हूँ, लेकिन कभी ना कभी मैं कभी इस रास्ते कभी उस रास्ते टकरा जाता हूँ, कभी दूसरे गेट से टकरा जाता हूँ, कभी दूसरे रास्ते से टकरा जाता हूँ, कभी दूसरी सीढ़ी उतरता हूँ, कभी दूसरे कॉरिडोर से पहुँचता हूँ। तो एक लैबरिन टाइप का है जो वो कभी उसको सही एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है उसको वे। वंस आई गॉट इन टू अ टनल अबाउट अ माइल लॉन्ग। एक बार क्या हुआ कि वो एक टनल में सुरंग में घुसता है जो कि करीब वो एक लंबी टनल होती है, 1 मील लंबी टनल होती है। एंड केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रूजवेल्ट होटल। और जब वो बाहर आता है तो रोजवेल्ट होटल होता है उसके लॉबी में बाहर पहुंचता है। एंड देन दूसरी बार क्या होता है, आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट। दूसरी बार ऐसा क्या होता है, जब वो अंदर जाता है तो वो कहाँ निकलता है, वो ऑफिस बिल्डिंग्स के पास पहुंचता है जो कि 46th स्ट्रीट पे, ये मोहल्ले होते, लोकेलिटीज़ होती है, वहाँ पे नंबर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मानीगंज, पेनीगंज, इस तरह का ये अलग अलग मोहल्लों के नाम होता है, वहाँ पे स्ट्रीट नंबर होते हैं। तो वो कहाँ निकला, 46th स्ट्रीट ऑफिस बिल्डिंग के पास निकला जो कि 3 ब्लॉक्स अवे था। तो ये बता रहा है कि इस तरह उसके साथ बहुत बार इस तरह के हादसे हो चुके हैं। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि बड़े फ़नी वे में कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ग्रैंड सेंट्रल जो है वो एक पेड़ के समान बढ़ रहा है। क्यों? पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेस लाइक रूट्स। क्योंकि वो नीचे से अंडरग्राउंड क्या है, वो नए नए कॉरिडोर्स ऐसा लगता है प्रोड्यूस कर रहा है और सीढ़ियाँ प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे कि एक पेड़ जो होता है वो उसकी जड़ें जो होती है ज़मीन के अंदर फैल जाती हैं, वैसे ही। There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now। और कह रहा है कि there is probably a long, हो सकता है शायद एक इस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के नीचे जो है एक लंबी टनल है, एक सुरंग है जिसको शायद ही किसी को इसके बारे में पता होगा। और ये फीलिंग इट्स वे अंडर द सिटी राइट, मतलब ये क्या है, किसी को पता नहीं है इस बारे में, और ये धीरे धीरे क्या हो रही है, ये प्रोड्यूस कर रहा है नए नए कॉरिडोर्स को। ये एक बड़ा सा टनल है जो ये फैल रहा है जड़ के समान। ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर। और ये रास्ता है शायद ये टाइम स्क्वायर निकलता होगा, एंड मे भी शायद हो सकता है सेंट्रल पार्क की ओर निकलता होगा। तो ये न्यूयॉर्क के मेजर प्लेसेस में से एक हैं। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एग्जिट। अब कह रहा है शायद हो सकता है ये एक लंबा सुरंग हो नीचे, और कभी टाइम स्क्वायर निकलता हो, कभी सेंट्रल पार्क निकलता हो, क्योंकि काफ़ी समय से लोग जो है, काफ़ी सालों से जो है ग्रैंड सेंट्रल से होकर जा रहे हैं, और वो एक एग्ज़िट रहा है, किसी न किसी रास्ते वो निकलता है जाके उसका एग्ज़िट, अ वे ऑफ एस्केप। और एक तरीके से वो क्या है, एक निकलने का एक भागने का एक ज़रिया ही है वो। अ वे ऑफ एग्ज़िट है, वे ऑफ एस्केप है। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट। और शायद यही वजह है कि मैं भी 3rd लेवल में मैं उस सुरंग में पहुंच गया। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकाट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैंने कभी भी जब ये पहले जब जाता था तो उस बारे में, जब कभी इस रास्ते से निकले, कभी इस रास्ते से निकले, तो कभी भी उस बारे में किसी से बातचीत नहीं किया था, ना ही अपने फ्रेंड साइकाट्रिस्ट फ्रेंड से बात किया था। इस आइडिया के बारे में उसने बात किया था, अबाउट दैट आइडिया कि 3rd लेवल एग्जिस्ट करता है और कि हम उसमें से होकर जाना चाहिए। कभी इस आइडिया के बारे में उसने बात नहीं किया था। The corridor I was in began angling left and slanting downward, and I thought that was wrong। और जब उस 3rd लेवल, मतलब 2nd लेवल से 3rd लेवल के बीच में जो टनल था वहाँ से होकर जा रहा था, while he was on his way to the 3rd लेवल, यानी 2nd लेवल 3rd लेवल जा रहा था, उसको नहीं पता था कि वो 3rd लेवल पे जा रहा है, बट एक्चुअली वो ऑन द वे था। तो जिस कॉरिडोर से होकर जा रहा था वो, तो अचानक से क्या, वो लेफ़्ट मुड़ने लगता है, एंड स्लैंटिंग डाउनवर्ड, और फिर वो लेफ़्ट मुड़ता है, और फिर स्लैंडिंग, और फिर वो तिरछा ढलान की ओर नीचे जाने लगता है रास्ता। आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग। फिर उसको लगता है एक पल कि शायद जो रास्ता जा रहा है वो क्या है, वो गलत रास्ता है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन फिर भी वो चलता रहा, एंड ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्प्टी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स। और जो उसको आवाज़ सुन सकता था वो सिर्फ क्या था, उसके चलने की फुट स्टेप्स की आवाज़ आ रही थी। जैसे कि खाली जगह में जब आप अकेले हो, जब चल रहे हो, तो आपकी आवाज़ आती है, तो वैसे ही पैरों की आवाज़ आ रही थी, उसको सुनाई दे रही थी। एंड आई डिडंट पास अ सोल। और जब उस
रास्ते से कॉरिडोर से होकर जा रहा था, उसको एक भी बंदा वहाँ पे नहीं मिला। Then I heard that sort of hollow roar ahead, that means open space and people talking। और फिर जब आगे बढ़ रहा होता है तो उसको आगे से आवाज़ आती है, और किस तरह की आवाज़ आती है, sort of hollow roar ahead, और ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि खाली जगह में कुछ लोग आपस में क्या है, बात कर रहे हैं। मीन्स ओपन स्पेस, इसका मतलब क्या है, आगे खाली जगह है, वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, और अचानक से जो टनल जो सुरंग होती है वो क्या होती है, शार्प लेफ्ट हो जाती है, यानी बाएं तरफ से मुड़ जाती है बाएं तरफ पे। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और फिर वो सीढ़ियाँ उतरते हुए जाता है नीचे, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, और फिर सीढ़ी उतरते ही उसको वो थर्ड लेवल, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। यानी अभी तक वो कहाँ था, अभी वो सेकंड लेवल और थर्ड लेवल के बीच का जो रास्ता था, दैट वाज अ टनल और यू कैन से कॉरिडोर, वो था जहाँ पे वो गुजर रहा था। अब वो थर्ड लेवल स्टेशन पे, थर्ड लेवल पे आ गया, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे। जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल, एक पल के लिए उसे लगा तो हो सकता है कि शायद ये सेकंड लेवल ही है, बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉल। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहाँ के जो कमरे थे बहुत छोटे छोटे थे सेकंड लेवल के कंपैरिजन में। दे वर फ्यूअर टिकट्स, वहाँ की जो टिकट विंडो थी वो भी बहुत कम थे, एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन गेट्स भी बहुत कम थी, एंड द इन्फॉर्मेशन बूथ, और जो सूचनाएं वाली बूथ होती हैं सेंटर में, वो किसकी बनी हुई थी, लकड़ी की बनी हुई थी और बहुत पुराने ज़माने की लग रही थी। एंड द मैन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और जो बूथ पे जो आदमी बैठा था, बंदा बैठा था, वो उसने अपने आँखों में एक आई शेड पहना हुआ था। एक काइंड ऑफ प्रोटेक्टर होता है जो आँखों पे लगाया जाता है ताकि रोशनी से आँखें ख़राब ना हो, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और उसने हाथों पे भी एक ब्लैक कलर की स्लीव प्रोटेक्टर्स पहने हुए थे जो पुराने ज़माने में लोग पहना करते थे, एक बेल्ट टाइप का होता है। द लाइट्स वर डीम एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और वहाँ की जो लाइटें थीं, जो बत्तियाँ जल रही थी, वो कैसी थी लाइट्स, सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, वो काइंड ऑफ जल रही थी, बुझ रही थी, जलबुझ हो रही थी, मतलब एक कांस्टेंट जो फ्लेम होता है कांस्टेंट नहीं जल रहा था, वो टिम 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 कर रहा था, जलबुझ हो रहा था। जैसे बल्ब की होती है कांस्टेंट लाइट, वैसे नहीं थी, जैसे कि मोमबत्ती की होती है, जलबुझ होती रहती है, धीरे छोटी बड़ी होती रहती है उसकी लौ, वैसे हो रही थी। देन आई सॉ वाई, तब उसको नरेटर को समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा था, बिकॉज दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, क्योंकि वो जो लाइट्स थी, जो डिम जो सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग लाइट थी, वो क्या थी, वो गैस लाइट्स थी, यानी गैस से चलने वाली लाइट थी। इस वजह से वो क्या हो रही थी, लाइट उसकी कांस्टेंट नहीं थी। और ये टिपिकल, ये पुराने ज़माने में जो लाइट्स होती थी वो थी। सो वी हैव कवर्ड the first part of this chapter, and we are going to cover second part of this chapter in our next video. So thank you so much for being with me in this lesson. Goodbye.